यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए पीरियोडिक फंक्शन की हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन हमारा होता क्या है। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करना स्टार्ट कर दे, रिपीट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। जैसे साइन कोस, साइन और कोस कैसे फंक्शन है आपके पास, 2 पाई के बाद इनकी वैल्यू क्या होती है, दोबारा फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो, ये देखो, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई कितना होता है, साइन एक्स। क्यों? क्योंकि देखो साइन द ग्राफ आपका होता है ये 2 पाई के बाद फिर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई तक, यही। इसका मतलब साइन का फंक्शन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है आपका, 2 पाई। 2 पाई के बाद भी वही वैल्यू देगा, फिर 4 पाई के बाद वही वैल्यू रिपीट करेगा। सिमिलरली अगर साइन ऑफ एक्स प्लस 6 पाई करोगे, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास, साइन एक्स आ जाएगी। तो अब देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू 2 पाई। ठीक है। साइन इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स। ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 पाई, ये लिख सकते हो इसको। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया आपका, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 पाई। तो इन जनरली इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, साइन इंटू एक्स प्लस एन 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसे जैसे एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन देते जाओगे, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, रिपीट होती जाएगी। और इस फंक्शन का, साइन फंक्शन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है आपका, पीरियोडिक जो भी पीरियड होता है वो कितना होता है आपका, 2 पाई होता है। तो पीरियड की क्या डेफिनेशन आ गई, कि अगर इस फंक्शन को इस तरह से लिखें हम, साइन ऑफ एक्स प्लस एन इंटू टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इस टी को आप पीरियड बोलोगे फंक्शन का, कब, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए जो ये वाली क्वांटिटी होती है आपकी, वो क्या हो जाएगी आपकी, इसका पीरियड हो जाएगी। तो इन जनरल ये जो था आपका साइन फंक्शन। वैसे इन जनरली अगर किसी फंक्शन को देखें तो पीरियोडिक फंक्शन, उस फंक्शन को कब बोलोगे, जब उसको आप इस तरह से लिख सको, साइन एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर किसी फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सको तो उस फंक्शन को तो आप क्या बोल दोगे, पीरियोडिक फंक्शन बोल दोगे। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए जो ये टी की वैल्यू आएगी, उसको क्या बोल दोगे, पीरियड बोल दोगे उस फंक्शन का। ठीक है। अब देखो थ्योरम, ये तो थी पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन। अब थ्योरम में देखो, आपको क्या शो करना है, एफ आपका क्या है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड कितना है आपका, डब्ल्यू। तो देखो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन अभी बताई थी, एफ ऑफ टी प्लस एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी हो जाएगा, जहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 एंड 3। तो आपको क्या दिखाना है कि इस पीरियोडिक फंक्शन की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, ये आएगी। ठीक है। चलो लेके चलो इसको, आपने क्या मान लिया कि एफ टी आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्या किया, जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी। ठीक है। फिर देखो, हमें तो इंटीग्रेशन 0 टू डब्ल्यू में चाहिए। तो हमें पता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है उससे आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 0 से डब्ल्यू, डब्ल्यू से 2 डब्ल्यू, 2 डब्ल्यू टू 3 डब्ल्यू एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या किया, इन सभी इंटीग्रल को क्या किया, समेशन फॉर्म में लिख दिया। समेशन फॉर्म में क्या लिख दिया, एन डब्ल्यू टू एन प्लस डब्ल्यू। देखो 0 टू डब्ल्यू, 1 टू 2 डब्ल्यू, यानी कि यहाँ एन है तो यहाँ आपका क्या है, एन प्लस 1। तो क्या कर दिया, लिमिट ले दी एन डब्ल्यू टू एन प्लस 1 डब्ल्यू। ठीक है। और समेशन कहाँ से कहाँ चलेगा, ये एन की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। और ये आपका एज इट इज। अब देखो, अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे, आपने क्या किया, टी को पुट कर दिया एक्स प्लस एन डब्ल्यू। ठीक है। अगर टी की वैल्यू एक्स प्लस एन डब्ल्यू है तो डी टी कितना हो जाएगा आपका, डी एक्स हो जाएगा। अब देखो लिमिट की बात, टी की लोअर लिमिट कितनी है, एन डब्ल्यू। तो अगर आपका टी एन डब्ल्यू है तो यहाँ एन डब्ल्यू पुट करोगे, एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिर जब आप टी को एन प्लस 1 डब्ल्यू पुट करोगे, एन प्लस 1 डब्ल्यू पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू। तो क्या करो, कर दो जो जो सब्सटीट्यूशन आपने किया है इसमें पुट।
ठीक है, क्या किया आपने, 0 टू W आ जाएगी इसकी लिमिट, 0 टू W, ठीक है। और e रेज टू पावर माइनस एस, टी की जगह पे क्या पुट कर दिया, x प्लस एन डब्ल्यू पुट कर दिया, एफ ऑफ टी, टी की जगह पे x प्लस एन डब्ल्यू पुट कर दिया। अब देखो क्या आएगा, ये क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसकी बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ये यहाँ t तो यहाँ पे t आ गया, तो यहाँ x है तो कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ये कितना आ जाएगा आपका fx आ जाएगा। इसको क्या किया आपने, अलग अलग सेपरेट करके लिख लिया, तो कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस एन डब्ल्यू। अब देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। आपने कांस्टेंट को निकाल दिया बाहर और ये रख दिया एज इट इज, 0 टू डब्ल्यू ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब देखो समेशन किसके ऊपर है आपका, n के ऊपर, ये वाली क्वांटिटी तो n से फ्री है आपकी। यहाँ पे समेशन को खोल दो, कितना आ जाएगा, जब n की वैल्यू 0 पुट करोगे 1 आएगा, 1 पुट करोगे तो उमें WS आएगा, 2WS, इस तरह से आपके पास ये एक्सपेंशन आ जाएगी इसकी। अब देखो ये जो एक्सपेंशन है आपकी, ये एक जीपी को फॉर्म करेगी, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा, ई रेज टू पावर माइनस WS। अब जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस आर हो, तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर, ठीक है। कर दो सबकी वैल्यू पुट, तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसको रखा आपने एज इट इज, ठीक है। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अगर वेरिएबल टी में है तो इसको टी में चेंज कर दो, यही आपको क्या करना था, शो करना था, ठीक है। कर दोगे। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस देखो।